स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित रजूल प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 9th व 11th के बायोलॉजी में कोशिका के चैप्टर वाले के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम लोगों ने अभी तक भाग 4 तक अध्ययन कर लिया। हम लोगों ने सब भाग 4 में अध्ययन किया था कि कोशिका आवरण के बारे में हम सब अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो हम चार्ट बनाए थे उसी चार्ट के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे। कोशिका आवरण हम जानते थे कि 3 प्रकार का पाया जाता था। जैसा कि हम जानते थे जो कोशिका आवरण हमारा होता है, कोशिका आवरण 3 प्रकार का होता था। कोशिका में 3 प्रकार का आवरण पाया जाता है, यह भी कह सकते हैं। पहला होता था कोशिका भित्ति या सेल वॉल, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। दूसरे हमारे होते थे ग्लाइकोकैलिक्स, तीसरा हमारा होता है कोशिका कला। कोशिका भित्ति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। बताया गया कि यह किसी कोशिका के बाहरी भाग में स्थित होता है। वहाँ पर एक चीज गलती से आगे और पीछे बता दिया गया था। बताया गया था कि जो कोशिका आवरण होता है सबसे अंदर की ओर पाया जाता है कोशिका कला, फिर पाया जाता है कोशिका भित्ति और फिर पाई जाती है ग्लाइकोकैलिक्स। ये तीनों आवरण जब पाए जाएंगे तो इसी तरह पाए जाएंगे। अंदर की तरफ कोशिका कला होगी, फिर कोशिका भित्ति होगी, फिर ग्लाइकोकैलिक्स। वहाँ पर गलती से बता दिया गया था कि पहले पाया जाता है कोशिका कला, फिर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर कोशिका भित्ति, तो वो गलत था। गलती वहाँ पर हो गई थी, बाद में ध्यान आया। अब तो उस बात को हम सब नहीं देखेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे कि सबसे अंदर की तरफ कोशिका कला पाई जाती है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स पाई जाती है और पहले कोशिका भित्ति फिर पाई जाती है। सबसे बाहरी आवरण पर ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है जब यह तीनों आवरण पाया जाता है, जैसे जीवाणु में बताया गया था। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति के कितने भाग होते हैं और कौन सा भाग किससे मिलकर बना हुआ होता है। कोशिका भित्ति किन किन जीवों में किस किस पदार्थ की मिलकर बनी हुई होती है, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब हम सब दूसरे कोशिका आवरण के बारे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम सब ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में अध्ययन कर लें। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, यह आवरण जो होता है, यह आवरण प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीवों में पाया जाता है। अधिकतर यह जो आवरण है ग्लाइकोकैलिक्स या प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले कुछ जीवों में पाया जाता है। कुछ जीवों में यह ग्लाइकोकैलिक्स पाया जाता है। या कोशिका आवरण ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात की जाए कि ग्लाइकोकैलिक्स या जीवाणु में यह पाया जाता है, ये बात कर लें। जीवाणु में यह पाया जाता है, तो जीवाणु में कोशिका भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती थी, लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है पूछा जाता है किसकी बनी होती है। तो जीवाणु में पाया जाता है। जीवाणु के आवरण को देखें तो इसको हम सलाइन परत के नाम से भी जानते हैं, इसको सलाइन परत कहते हैं या कैप्सूल के नाम से भी जाना जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स को सलाइन परत भी कहते हैं, कैप्सूल भी कहते हैं। सलाइन परत कब कहेंगे? जब यह पॉलीसेकेराइड का बना हुआ होगा, तब इसको हम सब सलाइन परत के नाम से कहेंगे। कैप्सूल कब कहेंगे? जब यह पॉलीसेकेराइड और पॉलीपेप्टाइड का बना होगा, पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ होता है, तब इसे हम कैप्सूल कहते हैं।
तो ग्लाइकोकाइलिक्स जो होता है कोशिका के बाहरी आवरण पर पाया जाता है, कि जैसा कि बताया गया। अब यहाँ पर हम कोशिका आवरण के बारे में ध्यान रख लें कि कभी भी अगर हमें कोशिका का फिगर बनाना हो या कोशिका को देखो, सबसे बाहरी आवरण देखते हैं कि कोशिका आवरण 3 प्रकार के पाया जाता है। तो हमेशा अंदर की तरफ कोशिका कला होगी। फिर अगर कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कोशिका भित्ति होगी। अगर ग्लाइकोकाइलिक्स पाया जाता है तो सबसे बाहरी आवरण पर ग्लाइकोकाइलिक्स होगा। हमेशा अंदर की तरफ कोशिका कला, फिर कोशिका भित्ति, फिर ग्लाइकोकाइलिक्स होगी और हमारा पूरा कोशिका आवरण बनकर तैयार हो गया। अब बता दिया गया है कि कौन सा कोशिका आवरण किस किस में पाया जाता है। जैसे जो कोशिका भित्ति और ग्लाइकोकाइलिक्स, कोशिका भित्ति और कोशिका आवरण, या तीनों आवरण केवल जीवाणु में पाया जाता है, जीवाणु की कोशिका में, और कुछ प्रोकैरियोटिक जीव के कोशिका हैं उनमें पाई जाती हैं। पौधों की कोशिकाओं में खाली 2 कोशिका आवरण पाया जाता है, कोशिका भित्ति और कोशिका कला, और बाकी बचा जंतु। तो जंतु की कोशिकाओं में केवल एक आवरण पाया जाता है, कोशिका कला। अब हम लोगों ने दूसरा भी कोशिका आवरण अध्ययन कर लिया ग्लाइकोकाइलिक्स के बारे में। यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ जीवों में पाया जाता है। ग्लाइकोकाइलिक्स यह सबसे बाहरी आवरण है। इसको हम स्लाइम परत या कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। स्लाइम परत कब कहेंगे? जब यह पॉलीसेकेराइड का बना होगा। कैप्सूल कब कहेंगे? जब यह पॉलीसेकेराइड हो, पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। अब हम तीसरे आवरण कोशिका कला के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम कोशिका आवरण के तीसरे आवरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका कला, या इसको कोशिका झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। इसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो कोशिका कला किसे कहते हैं? कोशिका कला एक प्रकार की कोशिका कला एक प्रकार की अर्धपारगम व अर्धपारगम व विभेदी पारगम झिल्ली कोशिका कला एक प्रकार की अर्धपारगम या विभेदी पारगम झिल्ली होती है। कोशिका कला यह केवल आवरण जंतुओं की कोशिका में केवल एक आवरण दिखाई देता है, जंतुओं की कोशिकाओं में पाया जाता है, और सभी प्रकार के जीवों की कोशिकाओं में कोशिका कला पाई जाती है। कोशिका कला जो होती है यह बनी होती है वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। कोशिका कला वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपना अपना प्रयोग किया और बताया कि कोशिका कला जो होती है यह कई लोगों ने प्रयोग किया और बताया कि कोशिका कला इस तरह बनी होती है, इस पदार्थ की बनी होती है। कई लोगों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया या मॉडल अपना अपना प्रस्तुत किया। तो अब हम सब देखेंगे कोशिका कला की संरचना कैसे होती है। कोशिका कला की संरचना, तो कोशिका कला की संरचना कैसे होती है, ऐसे इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न मत दिया। कोई कहा वसा की, कोई कहा प्रोटीन, कोई कहा कि कार्बोहाइड्रेट या किसकी बनी होती है। लोगों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले या मॉडल प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले कोशिका कला की संरचना होती है। हम देखें कि किन किन ने क्या क्या बातें बताई या क्या क्या मॉडल प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले एक मॉडल प्रस्तुत किया था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, इस मॉडल को 2 वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था,
डेनियल व डॉब्सन, इन्होंने एक सैंडविच मॉडल प्रस्तुत किया और बताया कि कोशिका कला की संरचना कैसे होती है। और फिर था अगला एकल कला मॉडल। एकल कला मॉडल प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने, ये वैज्ञानिक थे रॉबर्टसन, उन्होंने एकल कला मॉडल प्रस्तुत किया था। और तीसरा जो कला था, तीसरा कला जो हमारी है सैंडविच और करल मोज़ेक मॉडल। यह मॉडल प्रस्तुत किया था दो वैज्ञानिकों ने मिलकर। दो वैज्ञानिक थे, वो दो वैज्ञानिक का नाम करल मोज़ेक मॉडल प्रस्तुत किया था निकोलसन व सिंगर ने। कोशिका कला की संरचना कैसे होती है, इसको विभिन्न प्रकार से बताया वैज्ञानिकों ने। ये जो थे वैज्ञानिक थे, उन्होंने वैज्ञानिकों ने बताया कि कोशिका, किसी ने बताया कि कोशिका कला की संरचना इस तरह होती है, किसी ने कहा इस पदार्थ की बनी होती है, और उन्होंने एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे पहले सैंडविच मॉडल दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया, डेनियल और डॉब्सन ने। इसको याद करते रहेंगे। एकल कला मॉडल किसने प्रस्तुत किया? रॉबर्टसन ने। करल मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया? निकोलसन व सिंगर ने। अब हम सब एक एक मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अब हम सब अध्ययन करेंगे सैंडविच मॉडल के बारे में। अब हम सब पहले मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जैसा कि हम जानते हैं दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था, डेनियल व डॉब्सन ने। सैंडविच मॉडल दो वैज्ञानिकों ने, डेनियल व डॉब्सन ने प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जो कोशिका कला होती है, जो कोशिका कला होती है, यह लिपिड के दो स्तरों से मिलकर बनी होती है और उससे प्रोटीन के अणु जुड़े होते हैं। कैसा होता है? और उन्होंने कहा कि टेल भी पाए जाते हैं, यानी पूंछ भी पाए जाते हैं, जो लिपिड के भाग होते हैं, जुड़े होते हैं। देखते हैं हम किस तरह होगा। ये सब जो ये है, ये लिपिड हैं, इसके दो स्तर हो गए और इस पर पाए जाते हैं प्रोटीन के अणु भी पाए जाते हैं।
ये हो गया प्रोटीन। इसी तरह इस तरफ भी होगा। और ये पूछ पाए जाते हैं टेल। ये पाए जाते हैं। ये हो गई फिर। तो इन्होंने बताया, साइंटिफिक मैटर ने बताया कि कोशिका कला जो होती है लिपिड के 2 स्तरों की बनी होती है। उसके उस पर प्रोटीन के अणु भी जुड़े होते हैं। जैसे आपकी बताया कि ये कोशिका कला है, मान लीजिए ऊपर की ओर प्रोटीन के अणु और ये लिपिड के अणु के 2 स्तर होते हैं। इनमें बूझ पाई जाती है, इससे मिलकर बने हुए होते हैं। यह बताया था डैनियल व डॉप्सन ने। अब हम सब दूसरा मॉडल, रॉबर्टसन का मॉडल, दूसरा मॉडल हम सब पढ़ेंगे, एकल कला मॉडल। इसको प्रस्तुत किया था रॉबर्टसन ने। इन्होंने बताया कि जो कोशिका कला होती है इसमें प्रोटीन के 2 स्तर तथा लिपिड के 2 स्तर से मिलकर बना होता है। और बताया कि दोनों स्तरों के बीच की जो मोटाई होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम होती है। और जब दोनों यानी उसकी मोटाई, पूरी मोटाई अगर पूछा जाए तो कोशिका कला की, तो उन्होंने बताया था कि 75 एंगस्ट्रॉम होती है। दोनों स्तरों के बीच की मोटाई पूछी गई, तो अब हम सब फिगर के माध्यम से देखेंगे तो जानेंगे। तो बताया कि प्रोटीन के 2 स्तर और लिपिड के 2 स्तर मिलकर बने होते हैं। तो हम देख लें। ये हो गया लिपिड, ये हो गई प्रोटीन के 2 स्तर।
में भी तेल पाए जाते हैं, उन्हें बताया। तो ये लिपिड के भी बने होते हैं। अब देखा जाए इनके पूरे की मोटाई होती जो होती है इसकी 75 एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम होती है। अब इन दोनों के बीच की अगर देखा जाए दोनों लिपिडों के बीच की तो 35 एंगस्ट्रॉम होगी। और इनकी पूरी मोटाई दोनों जो प्रोटीन के स्तर हैं इनके बीच की मोटाई देखी जाए तो 20 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 इधर होगी तो 20 इधर भी होगा। और दोनों लिपिड के बीच की जो मोटाई होती है वो 35 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इन्होंने एकल कला मॉडल में रॉबर्टसन ने बताया कि प्रोटीन के भी 2 स्तर होते हैं और लिपिड के 2 स्तर मिलकर बना होता है। इनकी जो बीच की मोटाई होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है। यह था एकल कला मॉडल रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने बताया जो कोशिका कला होती है इस पर जो लिपिड के भी हैं तो 2 अणु पाए जाते हैं और प्रोटीन के अणु भी पाए जाते हैं, 2 स्तर पाए जाते हैं। तो एकल कला मॉडल। अब तीसरा जो मॉडल हमारा था निकोलसन व सिंगर ने तरल मुझे मॉडल प्रस्तुत किया था, उसका अध्ययन हम सब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक ये हमें तैयार कर लें कि 2 मॉडल किन किन वैज्ञानिकों ने